कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट होता क्या है, तो पहले हम मोल को डिफाइन करते हैं, यानी समझ लेते हैं। 1 मोल इज इक्वल टू नंबर, यानी ये मोल है क्या, एक नंबर है जो नंबर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि हम 1 दर्जन बोलते हैं, 1 दर्जन मतलब 12, ठीक है। 1 दर्जन में जैसे 12 होते हैं, वैसे ही 1 मोल में क्या होते हैं, कुछ नंबर होते हैं। यानी वो मोल क्या डिसाइड करता है, नंबर्स को डिसाइड करता है। यानी वो नंबर्स क्या होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 ये नंबर्स होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एवोगाड्रो नंबर्स भी बोलते हैं, जिसका सिंबल क्या होता है, Na, ये सिंबल होता है इसका। तो जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि 1 मोल बुक्स, हमने कह दिया है 1 मोल बुक्स, यानी 1 मोल बुक्स में कितने बुक्स होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 बुक्स होंगे। 1 मोल साइकिल मैंने बोल दिया, 1 मोल साइकिल में कितने साइकिल्स होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 साइकिल्स हो गया। और 1 मोल्स एप्पल हमने बोल दिया, यानी 1 मोल एप्पल में कितने होंगे, इतने एप्पल्स होंगे। यानी ये मोल क्या कर रहा है, एक नंबर को कंसीडर कर रहा है, यानी एक नंबर को बता रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकार जैसे कि हमको निकालना होगा, तो थोड़ा सा कुछ बेसिक समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसके डेफिनेशन पे आते हैं। कार्बन एटम, जैसे हम कार्बन एटम की बात करें, तो कार्बन एटम में क्या होता है, 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 न्यूट्रॉन होता है और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके क्या होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके न्यूक्लियस में हुए, और इसके आउटर ऑर्बिट में क्या होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन को हम कंसीडर नहीं करते हैं। जब भी हमको एटॉमिक मास लिखना होता है, तो हम क्या करते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड कर लेते हैं, इसको कंसीडर नहीं करते हैं। अब क्यों नहीं करते हैं, अब देख लेते हैं कि हमारा जो मास होता है, जैसे हमको निकालना है मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, तो कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम 6 प्रोटॉन का मास लिखेंगे, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 6 मास ऑफ न्यूट्रॉन, दोनों को ऐड कर लेंगे, तो हम क्या करेंगे, 12 होता है, 12 हमने लिख दिया, 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इसको हम AMU 1 AMU भी लिखते हैं, तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका, तो क्या हो जाएगा, 12 AMU आएगा। अब ये 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम आया कहां से, तो ये आया मास ऑफ प्रोटॉन। जब भी हम मास ऑफ प्रोटॉन देखेंगे कितना होता है, तो 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम इज इक्वल टू 1 AMU। इसको क्या बोलते हैं, 1 AMU बोलते हैं। मास ऑफ न्यूट्रॉन ये थोड़ा सा अधिक होता है, किसके कंपेरिजन में, प्रोटॉन के कंपेरिजन में, तो 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम, इसका भी हम लेते हैं, थोड़ा सा बस अधिक होता है पॉइंट में, लेकिन कंसीडर हम इतना ही करते हैं। लेकिन अगर हमको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो क्या करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, तो 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ये kg में है। लेकिन हमको जब ग्राम में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, 9.1 इंटू 10⁻27 ग्राम। यानी हम जब भी लेंगे, जब हमको मोलर मास निकालना होगा, तो हम मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन को ही लेंगे, ठीक है। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 1/1837, यानी इतने के मोलर मास ऑफ प्रोटॉन की ये इक्वल होता है, यानी इतना ये छोटा होता है कि हम इसको कंसीडर नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब सपोज डेट हमको निकालना है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ कार्बन मास ऑफ, ठीक है, यानी कार्बन का मास हमको निकालना है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, हमको मोल से कंसिडर कर लिए, तो 1 मोल, अब इसमें कितने होते हैं, 12 होता है, हमने यहां से लिख लिया, 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻24 इंटू, अब क्या करेंगे, क्योंकि हमको इतने का निकालना है तो हम इतना मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है,
यानी एवोगैड्रो नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। जब एवोगैड्रो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, 1 आएगा, ये कट जाएगा और ये हमारा आ जाएगा 12 ग्राम मोलर मास। कैलकुलेट करने के बाद क्या आएगा, 12 ग्राम मोलर मास। इसी को ग्राम एटॉमिक मास भी बोलते हैं, ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास भी हम कहते हैं। अब क्या करेंगे, अब हम कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अ मोल ऑफ एटम मॉलिक्यूल्स और आयन रिप्रेजेंट 6.022 into 10^23 पार्टिकल्स ऑफ डेड सब्सटेंसेस। यानी ये एक नंबर होता है जिसमें क्या होते हैं, एटम्स हो गया, मॉलिक्यूल्स हो गया, आयंस हो गया, ये इतने ही नंबर पार्टिकल्स को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। डेड सब्सटेंसेस, 1 मोल ऑफ एटम इज डिफाइंड एज दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और एलिमेंट विच हैज मास इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास, जो किसके इक्वल हो, ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल हो, 2 ग्राम मॉलिकुलर मास, ठीक है। दैट इज एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन अ ग्राम, ठीक है। एटॉमिक मास हो गया, ये इसको हम किसमें, ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे, जैसा कि अभी हमने बताया, ठीक है। 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स इज डिफाइंड एज दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और एलिमेंट और कंपाउंड विच हैज मास इक्वल टू ग्राम मॉलिकुलर मास, ठीक है। दैट इज मॉलिकुलर मास एक्सप्रेस्ड इन अ ग्राम, ठीक है। मॉलिकुलर मास, एटॉमिक मास हम जब भी लेंगे इसको तो ग्राम में इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि इट इज इक्वल टू 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। अब एग्जांपल से समझते हैं हम। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, 1 मोल की बात कर रहे हैं हम, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, ठीक है। तो इसमें केवल एटम की बात किया गया है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन, 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन, तो कितना होगा, 14.0 ग्राम होगा। लेकिन अगर हम इसी की बात करें कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल्स में क्या हो जाता है, ये 2 हो जाएंगे, यानी 2 इंटू एन, यही तो होगा। इसमें क्या हो जाएगा, 2 इंटू एन, यही तो होगा। तो हमने क्या किया, 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन, मॉलिक्यूल, ठीक है, मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, यानी 14 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 28 ग्राम हो गया। यानी एटम और ग्राम दोनों के रेफरेंस में हमने इसको समझाया, ठीक है, इस एग्जांपल के बेसिस पे। अब इसी की कंपेरिजन हम करते हैं। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो कितना होता है, 16 ग्राम होता है। यानी जब भी हम इसका देखेंगे, मास देखेंगे, कितना होता है मास ऑक्सीजन का, 16 ही होता है। यानी एक ऑक्सीजन का मास कितना होगा, 16 होता है। तो अगर हम मॉलिक्यूल्स का निकालें तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, यानी 16 इंटू 2 32 ग्राम। यानी एटम्स के केसेस में केवल मास उसका लिखना है, और उसमें मॉलिक्यूल्स के केसेस में हमको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हो गया दूसरा एग्जांपल। इसी तरह से हम तीसरा एग्जांपल लेते हैं। 1 मोल ऑफ NH3 मॉलिक्यूल्स, अमोनिया मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ NH3 मॉलिक्यूल में क्या हो जाएगा, 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3। तो NH3 में हम लिखेंगे N का कितना होता है, N का होता है 14, ठीक है। H का कितना होता है 1, ठीक है। तो हमने N की जगह पे 14 रखा, N की जगह 14 हो गया, और H कितने हैं 3, तो प्लस 1 इंटू 3 बराबर कितना हो जाएगा 17 ग्राम। यानी 1 मोल ऑफ NH3 मॉलिक्यूल्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 17 ग्राम, ठीक है। अब इसी तरह से हम a mole of particle is therefore defined as that amount of substances which contains 6.022 into 10^23 particles which is also called as Avogadro constant, ठीक है। अभी हमने ही बताया कि इसको इस नंबर को हम क्या बोलते हैं, एवोगाड्रो नंबर्स बोलते हैं, ठीक है।
क्योंकि सबसे पहले इसको एवोगैड्रो साइंटिस्ट जो थे उन्होंने ही दिया था, इन्हीं के नाम पे ये नंबर को रखा गया। ठीक है, तो इस तरह से 1 मोल ऑफ कार्बन एटम इक्वल टू कितना हो जाएगा। अगर हम कार्बन एटम की बात कर रहे हैं, 1 मोल में कार्बन एटम कितने हो जाएंगे, तो इतने कार्बन एटम हो जाएंगे। 1 मोल ऑक्सीजन में कितने हो जाएंगे, इतने एवोगैड्रो नंबर्स इतने हो जाएंगे। ठीक है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, यहां पर हो जाएगा मॉलिक्यूल। ठीक है, मॉलिक्यूल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स, तो इसमें क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। यानी जितने नंबर्स होंगे एवोगैड्रो नंबर्स उतना ही हो जाएगा। ठीक है, जैसे अभी हमने बताया कि 1 डजन इक्वल टू 12 होता है, एक नंबर्स होता है, उसी तरह से ये भी क्या होगा, एक नंबर को डिफाइन करेगा। इसके लिए एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला टू कन्वर्ट गिवन मास इन ग्राम इंटू मोल्स। ठीक है, टू कन्वर्ट गिवन मास इंटू ग्राम इंटू मोल्स। ठीक है, हमको जब कन्वर्ट करना होगा तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास इन ग्राम। ठीक है, गिवन मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास, यानी ये फॉर्मूला है जिससे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मोल्स में अगर हमको कन्वर्ट करना होगा तो करेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करेंगे एंड गिवन मास इन ग्राम इसको स्मॉल एम से और मोलर मास को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी ये फॉर्मूला हमारा हो गया। ठीक है, अब हम इसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। पहला न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 1 नंबर इन, पहला है 100 ग्राम ऑफ Fe। अब एटॉमिक मास कितना होता है Fe का 56 होता है, ये गिवन है। ठीक है, तो हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो हम निकालेंगे कैसे, हमने बस ये फॉर्मूला रखना है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास इन ग्राम अपॉन हो जाएगा मोलर मास। ठीक है, तो हमने ये फॉर्मूले को रख दिया। फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, गिवन मास इन ग्राम, जो भी मास जो गिवन है, यानी 100 ग्राम दिया हुआ है Fe का, तो हमने 100 को रख लिया। मोलर मास Fe का यहां पर हम रखा हुआ है, हमने रख दिया। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1.786 मोल्स आएगा, यानी नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, इतने मोल्स होंगे। ठीक है, इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, 100 ग्राम ऑफ वाटर में हम क्या करेंगे, n इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इक्वल टू 100 अपॉन 18। ठीक है, अब 18 आया कैसे है, अब देख लेंगे। H2O है, H2O में कितना होता है H का 1 इंटू 2 प्लस ये 16, इसका मास होता है ऑक्सीजन का 16, कैलकुलेट करेंगे तो 18। ठीक है, तो कितना आ गया 18, H2O का आ गया। तो गिवन कितना है 100 ग्राम और मोलर मास कितना है 18, कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, n इक्वल टू 5.56 मोल्स, कितना आएगा 5.56 मोल्स। ठीक है, ये कैलकुलेट हो गया। फॉर्मूला नंबर 2, जो अभी फॉर्मूला नंबर 1 था, अब फॉर्मूला नंबर 2 टू कन्वर्ट, अब इसमें क्या करना, टू कन्वर्ट गिवन नंबर्स ऑफ मोल्स इनटू ग्राम, टू कन्वर्ट गिवन नंबर्स ऑफ मोल्स इनटू ग्राम, मोल्स को ग्राम में चेंज करने के लिए आप करेंगे। ठीक है, तो यानी अगर हमको निकालना होगा मास इन ग्राम तो क्या लिखेंगे, मास इन ग्राम, ग्राम में निकालना है मास हमको, तो क्या करेंगे नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, अब इसमें कुछ न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द मास ऑफ, पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 0.5 मोल ऑफ सिल्वर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है 0.5 मोल ऑफ शुगर। ठीक है, अब हम सिल्वर और शुगर का दोनों का मास कैलकुलेट करेंगे, मोलर मास कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो एटॉमिक मास ऑफ Ag इक्वल टू कितना दिया हुआ है, यानी सिल्वर का 108 हो गया। ठीक है, और हमको निकालना किसका, इसका निकालना है, अभी इसको भी हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, पहला देखेंगे सॉल्यूशन, मास
यानी मास इन ग्राम निकालना हमको, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। तो यहाँ पर मोल ऑफ एज इज इक्वल टू इतना दिया 108 ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। अब इसकी जगह पे 0.5 यहाँ पर ये वैल्यू दिया 0.5 मोल्स इंटू 108 कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 54 ग्राम, यानी मास कितना आएगा 54 ग्राम आया, ठीक है। इसी तरह से अब दूसरा करेंगे हम, मोलर मास ऑफ C12H22O11, ये शुगर का होगा, ठीक है। तो C यानी कार्बन का 12 हुआ, 12 इंटू 12, ठीक है, 12 इंटू 12 प्लस 1 इंटू 22, ठीक है, यहाँ पर 1 इंटू 22 मतलब 22 ही, ठीक है, प्लस 16 इंटू 11 करेंगे तो क्या होगा 342 ग्राम मोल इनवर्स, इतना आया, ठीक है। तो मास इन ग्राम निकालेंगे तो n 0.5 इसका वैल्यू दिया हुआ है और 342 इसका वैल्यू आया है, ठीक है, मोलर मास का, ठीक है, ये मोलर मास निकाले हम, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो मास जो आएगा हमारा मास इज इक्वल टू 171 ग्राम, ठीक है। अब तीसरा जो फॉर्मूला है इसी बेसिस पे, टू कन्वर्ट गिवन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स इनटू नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, यानी नंबर ऑफ एटम्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है तो हम क्या करेंगे नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। तो यानी नंबर ऑफ एटम कैपिटल N निकालना है हमको, इसके लिए क्या करेंगे नंबर ऑफ मोल्स N दिया हुआ है और एवोगैड्रो नंबर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा तीसरा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 इसके अकॉर्डिंग, टू कन्वर्ट गिवन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल टू क्या जगह नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर, ठीक है, ये फॉर्मूला हुआ, ठीक है। अब इस बेसिस पे क्वेश्चंस हैं। पहला न्यूमेरिकल हम करेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ गोल्ड इन 19 ऑफ गोल्ड, ठीक है, 197 ऑफ गोल्ड, ठीक है, एटॉमिक मास होगा इसका, ठीक है। दूसरा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर वेइंग 0.05 ग्राम, ठीक है। इस बेसिस पे पहला स्टेप होगा कि हमको पहले क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स हम पहले निकाल लेंगे, तब हम इस फॉर्मूले में पुट अप करेंगे, ठीक है, ये, ठीक है। स्टेप फर्स्ट, n इक्वल टू स्मॉल m, जो भी गिवन मास होगा वो रखेंगे और मोलर मास रखेंगे, ठीक है। तो 197 ये हो गया और 1 क्या हो गया इसका गिवन मास हो गया, ठीक है। यानी गिवन मास दिया हुआ है 1 ग्राम, ठीक है, 1 ग्राम, ठीक है, 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। तो गोल्ड का होता है 197, ठीक है, एटॉमिक मास हमने रख दिया, ठीक है। दूसरा स्टेप होगा, हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर्स, ठीक है, Na। अब क्या करेंगे, n इक्वल टू 1/97 इंटू एवोगैड्रो नंबर्स। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है हमने बताया था 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 3.06 इंटू 10⁻21 एटम्स, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट का आंसर, ठीक है। दूसरा पूछा हुआ था कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इन ड्रॉप ऑफ वाटर वेइंग टू 0.5, ठीक है। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, पहले वही निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, हमने बताया था कि n इक्वल टू मोलर मास इन ग्राम, गिवन मास इन ग्राम अपॉन द मोलर मास इक्वल टू क्या है, गिवन मास कितना दिया हुआ 0.05 अपॉन मोलर मास कितना होता है हमने लिख दिया 18, ठीक है। वाटर का ये होता है 18, ठीक है, वाटर का हमने निकाल के दिखाया भी है, ठीक है। तो ये हमको निकालना है नंबर ऑफ मोल्स, तो हम ये निकाल देंगे, ठीक है, ये फॉर्मूले पर रखेंगे। तो क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स हमने रखा 0.05 इंटू अपॉन द 18 इंटू एवोगैड्रो नंबर्स। एवोगैड्रो नंबर्स क्या होता है हमने लिख दिया, इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा
1.672 इंटू 10^21 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन हम करेंगे इसी बेसिस पे। ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 10 ग्राम ऑफ CaCO3। ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 10 ग्राम ऑफ CaCO3। एटॉमिक मास Ca का 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मोलर मास ऑफ CaCO3 इक्वल टू क्या होगा, 40 + 12 + 16 इंटू 3। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, 100 ग्राम। 100 ग्राम ऑफ CaCO3 कंटेन इक्वल टू 3 इंटू 6.022 इंटू 10^23 एटम्स। ठीक है, अब 100 ग्राम ऑफ CaCO3 कंटेन कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 6.022 इंटू 10^23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन के एटम को ही हमको फाइंड आउट करना है, तो ऑक्सीजन कितना है, 3 है, तो इसलिए हमने 3 इंटू एवोगाड्रो नंबर्स कर दिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 10 ग्राम ऑफ CaCO3 कंटेन, हमको 10 ग्राम में ही निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 ग्राम में निकालना है। ठीक है, तो 10 ग्राम ऑफ CaCO3 कंटेन 3 इंटू 6.022 इंटू 10^23 अपॉन 100 इंटू 10 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे पूरे को 10 से। ठीक है, और इसको कैलकुलेट करने के बाद कितना आ जाएगा, 18.066 इंटू 10^22 एटम्स। ठीक है, यानी इसका आंसर इतना होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCl, SO4, NH3, O2। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCl निकालना हो तो हम क्या करेंगे, मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस मास ऑफ क्लोरीन। ठीक है, हाइड्रोजन का मास कितना हो गया, 1 प्लस मास ऑफ क्लोरीन कितना आएगा, क्लोरीन का मास 35.5 होता है। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 36.5। ठीक है, क्या हो जाएगा, 36.5। अब हमको निकालना है SO4 का, तो हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO4, तो मास ऑफ S यानी सल्फर का प्लस 4 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन यानी मास ऑफ S कितना आ जाएगा, 32 प्लस 4 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन कितना आ जाएगा, 64, यानी 16 इसका होता है, 16 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 64। दोनों का ऐड कर दिया, 96 यूनिट हो जाएगा एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ NH3 का हमको निकालना है, तो मास ऑफ नाइट्रोजन प्लस 5 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन इंटू 5 नहीं 3 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन। तो अब देखेंगे तो नाइट्रोजन का 14 प्लस 1 इंटू 3 हो जाएगा, टोटल 17। ठीक है, इससे हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है।